तिलचट्टा जनता पार्टी के नेता चले तो थे स्कूल ठीक करने। उन राज्यों को चुना गया जहां पर बीजेपी की सरकार है। दरअसल स्कूल ठीक करो कैंपेन तिलचट्टा जनता पार्टी का लाइमलाइट में बने रहने का एक हथियार है। पंजाब चले जाते, पंजाब के स्कूल देख लेते, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। सवाल ये भी उठा कि झारखंड क्यों नहीं गए। राजस्थान में स्कूल के बाहर एक पुलिस अफसर को धमका रहे हैं। स्कूल चमकाना मकसद है ही नहीं, मकसद राजनीति चमकाना है। क्या स्कूल में प्रवेश से पहले स्कूल की परमिशन ली? सोशल ऑडिट के ये पन्ने जल्द ही सिर्फ दूर खाएंगे जब तिलचट्टे लोग कहीं और चले जाएंगे। हमारी बिल्ली हम ही से में आओ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता, अब मैं इन्हें सीजेपी कहूं या तिलचट्टा जनता पार्टी, मैं तिलचट्टा कहता हूं क्योंकि हिंदी का पत्रकार होना, हिंदी के शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तिलचट्टा जनता पार्टी के नेता चले तो थे स्कूल ठीक करने। बहुत ही केयरफुली उन राज्यों को चुना गया जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन जल्दबाजी में ये भूल गए कि कुछ ही महीने पहले दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां क्या करे। लिहाजा पहुंच गए सौरभ दास एक स्कूल देखने। देखा, घूमे, गलतियां निकाली, लेकिन ये भूल गए कि इसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास करने का दावा आम आदमी पार्टी ने किया था। पूरी दिल्ली के स्कूलों को बदल देने के बड़े बड़े दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स भी छपवाए थे। लेकिन क्या एक साल बाद ही स्कूल के छत टीन के हो गए? तर्क दिया जा रहा है कि ये नगर निगम का स्कूल है, लंबे समय से बीजेपी के पास रहा। लेकिन शिक्षा को बदलने वाले ये चैंपियन ये भूल जाते हैं कि आखिरी के कुछ सालों नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों आम आदमी पार्टी के पास थी। ये नहीं, 10 साल तक शिक्षा विभाग, जिसका दिल्ली के हर स्कूल पर कंट्रोल होता है, उसके मंत्री भी तो मनीष सिसोदिया थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, दिल्ली के तमाम स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए थे। अगर दिल्ली नगर निगम का एक स्कूल टीन की शेड में चलता था तो फिर ये जो स्कूल है इसके ऊपर शिक्षा विभाग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई या उससे जवाब तलब क्यों नहीं किया? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने के एक्सपर्ट आम आदमी पार्टी के नेता इस पर भी क्या ब्लेम गेम ही खेलेंगे? चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आप सौरभ दास का स्कूल जाते हुए ये पूरा वीडियो देख लीजिए। सौरभ दास गए तो स्कूल, शिकायत भी की, छत कच्ची है, टीचर पर्याप्त नहीं, पीने का पानी नहीं है, शौचालय ठीक नहीं है, लेकिन पूरे वीडियो को सौरभ दास ने अपने एक्स की टाइमलाइन पर नहीं डाला। अब देखिए वो तस्वीर जहां आशुतोष रांका, जो तिलचट्टा जनता पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे हैं, राजस्थान में स्कूल के बाहर एक पुलिस अफसर को धमका रहे हैं। कह रहे हैं मुझसे डरो, अहंकार, क्योंकि मैं एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा के आया हूं, मेरे साथ राजनीति मत खेलो। ये कौन कह रहा है? अभिजीत रांका। किसको कह रहे हैं? एक पुलिस वाले को। क्या इनके खिलाफ पुलिस वाले को धमकाने, उसके साथ बदतमीजी करने और सरकारी अफसर के काम में बाधा डालने का केस नहीं होना चाहिए? भाई साहब, किसी कोई बात मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना यहाँ पे, गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। अब देखिए तीसरी तस्वीर, जहां अभिजीत दीपिके संभाजी नगर के एक स्कूल में छापेमारी कर रहे थे। वो यहां अकेले नहीं पहुंचते हैं, दल बल के साथ जाते हैं। चारों तरफ कैमरे हैं, तस्वीरों में कोई निरी है तो वो हैं स्कूल के बच्चे। डरे सहमे बच्चे इस छापेमारी को देख रहे हैं। अब सवाल कई सारे हैं, ये सरकारी स्कूलों में छापा सिस्टम सुधारने के लिए है या नई सियासत शुरू करने के लिए? नारा, नखरा और नाटक, यही तीनों करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके चेले हैं।
अगर स्कूल ठीक करना ही मकसद है तो ये सवाल उठने तो लाजमी है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, स्कूल ठीक करना ही लक्ष्य है तो फिर कैमरों के सामने नुमाइश क्यों? दूसरा सवाल है, व्यवस्था ही सुधारना है तो पुलिस वालों को धमकाना क्यों? तीसरा सवाल है, सोशल ऑडिट ठीक करनी है तो इतनी दल बल की क्यों जरूरत है? और चौथा सवाल, और अगर इतना अहंकार है कि मैंने तो मंत्री का इस्तीफा करवा दिया है, ये अहंकार आज तक किसी का भी नहीं चला। आशुतोष शर्मा, इस बात को ध्यान में रखना। पुलिस वालों को धमकाना और ये कहना कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा कर आया हूं, मुझसे राजनीति मत करे, मैं तो इसे छापा ही कहूंगा, सोशल ऑडिट नहीं, मैं इसे राजनीति ही कहूंगा। मैं इसे स्कूल ठीक करने की व्यवस्था नहीं मानूंगा। दरअसल स्कूल ठीक करो कैंपेन तिलचट्टा जनता पार्टी का लाइमलाइट में बने रहने का एक हथियार है। ये शुरू हुआ 15 अगस्त से। इसमें सरकारी स्कूलों का तथाकथित सोशल ऑडिट किया जा रहा है। यहां भी कॉकरोच यानी तिलचट्टे सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को चुन रहे हैं। अब सवाल है, क्या सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। पीने का पानी क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। टॉयलेट क्या होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बैठने के लिए बेंच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिजली क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कंप्यूटर क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। साफ सफाई क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सही ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की कमी है तो छापेमारी से क्या उसको ठीक किया जा सकता है? इस तरह की छापेमारी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बना रहना है। सोशल ऑडिट के ये पन्ने जल्दी सिर्फ दूर खाएंगे जब तिलचट्टे लोग कहीं और चले जाएंगे या एक पॉलिटिकल फोरम बनाकर खड़े हो जाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं इन स्कूलों में इस तरह का सोशल ऑडिट पर कानून क्या कहता है। दरअसल किसी भी स्कूल में इस तरह की छापेमारी और नौटंकी प्रतिबंधित है। स्कूल कोई सार्वजनिक पार्क या रेलवे स्टेशन नहीं है। इनफैक्ट सार्वजनिक पार्क और रेलवे स्टेशन में भी जाने के नियम होते हैं। वहां के प्रिंसिपल और टीचरों पर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो नाबालिग बच्चों की सुरक्षा करें और किसी तमाशे को ना होने दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सार्वजनिक स्कूल स्क्रूटिनी से बाहर हो जाएं। लेकिन ऑडिट के नाम पर ये छापेमारी गैर कानूनी है। अब पहला सवाल, क्या स्कूल में प्रवेश से पहले स्कूल की परमिशन ली, यानी प्राचार्य की, प्रशासन की, या फिर जो टीचर वहां पर इंचार्ज है उसकी? दूसरा सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, आपने बच्चों को फिल्म किया जो ऐसे बिल्कुल दबे सहमे से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या बच्चों को फिल्म करने से पहले आपने कंसेंट ली थी? तीसरा और बड़ा सवाल, अगर कोई बच्चा या उसका अभिभावक कैमरे पर नहीं आना चाहता है तो? नहीं आना चाहता है, आपने तो नहीं पूछा, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, आपने फिल्म किया, तस्वीरें सार्वजनिक कर दी, तो ये भी अपने आप में एक कानून का उल्लंघन है। खराब सरकारी स्कूल तो दिखा रहे हैं आप, ये चौथा और सबसे अहम सवाल। लेकिन अगर कुछ अच्छा है तो उसे दिखाएंगे क्या? मैं देखना चाहूंगा कि सौरभ दास, आशुतोष रंका या फिर अभिजीत दीपके को एक भी स्कूल अच्छा मिलता है या नहीं, या चुन चुनकर उन स्कूलों में जाया जाएगा जिनमें किसी तरह की कमियां हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर। अच्छा होता पंजाब चले जाते, पंजाब के स्कूल देख लेते, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। सवाल ये भी उठा कि झारखंड क्यों नहीं गए, क्योंकि झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो इंडिया गठबंधन की एक सरकार के खिलाफ था। वो सीजेपी यानी तिलचट्टों को सूट नहीं करता था। इसीलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना छात्रों की इस जीत पर उन्होंने कई सारे वीडियो पोस्ट किए हैं, लेकिन न तो सरवदास, न आशुतोष रंका और न ही अभिजीत दीपिके रांची पहुंचे। दरअसल व्यवस्था पर सवाल उठाना, कमियां निकालना बेहद आसान है, लेकिन व्यवस्था को बनाना और उसे दुरुस्त करना बेहद मुश्किल।
सीजेपी को किसने अधिकार दिया कि वो स्कूलों का हिसाब मांगे? जंतर मंतर गए लेकिन राजी नहीं। सेलेक्टिव एक्टिविज्म की भी एक सीमा होती है। मेरा सुझाव है कि अभिजीत दीपिके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को देश में कम से कम एक स्कूल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रशासन और सरकार से इसके लिए बकायदा अनुमति लेनी चाहिए और आजीवन एक सरकारी स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये वो नहीं करेंगे क्योंकि स्कूल चमकाना मकसद है ही नहीं, मकसद राजनीति चमकाना है। बात नीति की नहीं, नियत की है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? क्या सोचते हैं तिलचट्टों के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। नए ढंग से वीडियो कर रहा हूं, पसंद आ रहा है या नहीं ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही।